बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 गैसेस में आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा स्टेट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। प्लाज्मा इज़ कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की तीन जो हालतें हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, उनसे आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा के बारे में आज हम जानेंगे। प्लाज्मा जो है सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रुक्स ने 1879 में डिस्कवर की यूजिंग द डिस्चार्ज ट्यूब। ये वही डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल हुई थी। विलियम क्रुक्स ने शीशे की एक ट्यूब बनाई और उसके दोनों सिरों के ऊपर जो है वो मेटल की प्लेट्स को जोड़ दिया और इन मेटल की प्लेट्स को फिर हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जिस प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ते हैं वो कैथोड कहलाती है और जिस प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ते हैं वो एनोड कहलाती है। तो इस ट्यूब के अंदर विलियम क्रुक्स ने एक गैस ली बिल्कुल लो प्रेशर पे और जब हाई वोल्टेज का करंट सप्लाई किया तो इस ट्यूब के अंदर ग्लो पैदा होनी शुरू हो गई, जैसा कि आप दाईं तरफ देख सकते हैं। एक्चुअली इस ट्यूब के अंदर क्या हुआ, इस ट्यूब के अंदर मौजूद जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाते हैं कुछ। तो ट्यूब के अंदर हमें पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और साथ में कुछ ऐसे मालिक्यूल्स या एटम्स भी होते हैं जो आयोनाइज नहीं होते। लिहाजा इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और अनआयोनाइज्ड गैस मालिक्यूल्स और एटम्स हैं, इस मिक्सचर को हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। तो दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि इस ट्यूब के अंदर प्लाज्मा है और जिसकी वजह से ग्लो पैदा हो रही है। हमारी कायनात का वो हिस्सा जो हम देख चुके हैं जिसको हम विजिबल यूनिवर्स कहते हैं, तो उसका 99% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। हमारा सूरज और जितने भी सितारे हैं ये सारे प्लाज्मा पर मुश्तमिल हैं। ज़मीन पर प्लाज्मा जो है वो कामयाब है, बहुत कम पाई जाती है। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मसलन प्लाज्मा जो है वो फ्लोरिसेंट बल्ब्स में पाई जाती है। ये वही बल्ब्स हैं जिनको हम जो है एनर्जी सेवर्स कहते हैं। तो इनके अंदर शीशे की एक ट्यूब होती है और इस ट्यूब के अंदर जो है वो कोई गैस लो प्रेशर पे भरी जाती है और जब हम इसको करंट सप्लाई करते हैं तो इस शीशे की ट्यूब के अंदर प्लाज्मा बनती है और उसके बाद हमें लाइट मिलती है। इसी तरीके से नियॉन साइंस जो हैं ये इश्तिहारी, रात को ग्लो करने वाले इश्तिहारी बोर्ड्स होते हैं, जैसा कि लेफ्ट वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर में पब्लिक मार्केट और फार्मर्स मार्केट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक्चुअली नियॉन साइंस है। तो नियॉन साइंस में भी जो है वो एक्चुअली फ्लोरेसेंट बल्ब्स ही इस्तेमाल होते हैं। इनको नियॉन साइंस इसलिए कहा जाता है कि शुरू में इन फ्लोरेसेंट बल्ब्स के अंदर सिर्फ नियॉन गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती थी, जिसकी वजह से हमें रेड कलर की ग्लो मिलती थी। तो वहीं से इनका नाम नियॉन साइंस पड़ गया। आजकल जो है वो हम मुख्तलिफ गैसें यूज़ करके मुख्तलिफ कलर की ग्लो भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से प्लाज्मा की जो अर्थ पे पाई जाने की एक और जो जगह है वो है लाइटनिंग डिस्चार्जेस, यानी कि जब आसमान पर बिजली चमकती है, जैसा कि आप राइट वाली पिक्चर में देख सकते हैं, या फिर अगर हम किसी लेबॉर्ट्री के अंदर हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई करें तो वहाँ पे प्लाज्मा जो है वो बनाई जा सकती है। हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म्ड? डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो प्लाज्मा कैसे बनती है। एक और जो पॉसिबल वे है प्लाज्मा के बनने का वो है हाई टेम्परेचर। जब हम किसी गैस को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उसके अंदर मौजूद एटम्स या मालिक्यूल्स जो हैं वो आयनाइज हो सकते हैं। तो उन एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जब अच्छी खासी हाई एनर्जी मिलती है गर्म करने पर तो वो एटम को छोड़कर जा सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो एटम या मालिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि वो पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाएगा। तो जब हम किसी गैस को अच्छा खासा गर्म करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे मालिक्यूल्स की आयनाइजेशन होगी और हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे जो कि क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे और हमें पॉजिटिव आयंस हासिल होंगे।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम एटम्स या मालिक्यूल आयोनाइज हो जाएं, कुछ एटम्स या मालिक्यूल्स इंटैक्ट रहते हैं, यानी कि वो आयोनाइज नहीं होते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है वो तीन चीज़ों का मिक्सचर आ जाता है, जिसमें आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रल एटम्स या मालिक्यूल्स हैं। तो इस मिक्सचर को हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा की टू टाइप्स हैं, नेचुरल प्लाज्मा और आर्टिफिशियल प्लाज्मा। तो सबसे हम पहले देखते हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मा। आर्टिफिशियल प्लाज्मा आमतौर पे हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बनाते हैं जैसा कि नियॉन साइंस हैं या फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम इंतहाई लो प्रेशर यूज़ करते हैं, यानी कि कोई तकरीबन वैक्यूम वाली सूरत हाल होती है। तो उसके अंदर तो प्लाज्मा जो है वो मेंटेन रहती है, इसको हम लो टेम्परेचर प्लाज्मा भी कहते हैं। लेकिन अगर इस प्लाज्मा को हम डिस्चार्ज ट्यूब से बाहर लाकर इस्तेमाल करना चाहें तो इसको मेंटेन रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आउटसाइड वैक्यूम यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब से जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो लो टेम्परेचर प्लाज्मा जो होती है उसके सामने जो चीज़ भी आती है ये उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। अब ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये आउटसाइड वैक्यूम लो टेम्परेचर प्लाज्मा जो कि है फ़ौरन रिएक्शन कर जाती है, इसकी वजह से जो प्लाज्मा जो है वो यूज़फुल भी है, हम इसको बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ इसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल भी। नेचुरल प्लाज्मा जो है ये इंतहाई हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो पाई जाती है, या फिर ये लो टेम्परेचर वैक्यूम्स में होती है। तो नेचुरल प्लाज्मा हमारे सूरज में पाई जाती है, सितारे जो हैं वो सारे प्लाज्मा से बने हुए हैं, तो ये नेचुरल प्लाज्मा की एग्जांपल्स हैं। नेचुरल प्लाज्मा जो है ये ब्रेक डाउन नहीं होती है और ये जल्दी केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा भी नहीं लेती है, और नेचुरल प्लाज्मा बहुत ज़्यादा हॉट होती है और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो सकता है। और ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर पे प्लाज्मा जिस मटेरियल को भी टच करती है वो फ़ौरन वेपराइज हो जाता है।